नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक नए विषय की, नई चीज़ की। एक्चुअली मैं पहले ही आपको बताना चाहता था, काफ़ी समय हो गया, लेकिन थोड़ा मुझे, जैसे मैंने कुछ वीडियोस भी आपको जनवरी के लेट दिए बिकॉज ऑफ हेल्थ, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम था, इसलिए मैं नहीं दे पाया। बट मुझे था कि जल्दी ठीक हो जाऊं तो दे दो। सो यहाँ पर एक गुरु और मंगल के परिवर्तन योग का समय चल रहा है। गुरु जो है वो मेष में है और मंगल जो है 28 दिसंबर को मेष में आ गए थे, अरे सॉरी, धनु में आ गए थे। तो वहां पर वो फरवरी की 5 तारीख तक रहने वाले हैं। तो अभी पूरा जनवरी महीना जो है वो, और फरवरी के 5 दिन, तो वो गुरु और मंगल एक दूसरे के घर में है, परिवर्तन योग में है। और ये बहुत बड़ा राजयोग है, गुरु मंगल का लक्ष्मी योग है। सो यहाँ पर वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये मैंने हर राशि और लग्न के लिए, खासकर आप लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा क्योंकि ये स्थान के हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग है। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह जितने स्ट्रांग रहे, जितने इफेक्टिव रहे, पॉजिटिव रहेंगे, अगर आपका पर्सनल चार्ट अच्छा है, उनकी दशाएं अच्छी है, कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, तो वो योग आपको अचानक से लाभ देगा, बहुत बड़े लाभ देगा। अब वो स्थान के हिसाब से क्या लाभ देगा, हर लग्न के लिए हम समझते हैं। और अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं रहे तो ये तो लाभ देने आया ही है। अब उस लाभ में वो आपके ग्रह कितनी कमी कर रहे हैं, कितनी देरी कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं उसमें, तो वो सारा डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ऑलरेडी ये समय शुरू हो चुका है, तो वो आपको लाभ मिलना या जो भी चीजें हो रही है, तो अच्छी बात एक ये भी है कि आपने 28 दिसंबर से लेके अब तक क्या ऑब्जर्व किया है, तो वो एक देखिए। और आने वाले समय में ये योग चालू है कंटिन्यू 5 फरवरी तक, तो वो जरा देखिएगा कि फिर क्या होता है, तो वो हम बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है मेष के लिए अगर कहें तो फर्स्ट हाउस, देखिए ये मैंने एक काल पुरुष की कुंडली कहें या मेष लग्न की कुंडली, दोनों सेम होती है, ये कुंडली बनाई है। और फिर हम इसको वृषभ से भी समझेंगे, मिथुन से भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट के हिसाब से 9 नंबर में है। तो यहाँ भाग्य स्थान में मंगल है और पहले स्थान में गुरु चल रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। मेष वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। और आपके ये गुरु मंगल यानी गुरु मांगल्य योग बोलते हैं इसको, लक्ष्मी योग कहते हैं, जब वो युति में होते हैं, दोनों साथ में होते हैं, ये परिवर्तन में है। तो दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट योग। सो ये राजयोग आपके जीवन में भाग्योदय करा सकता है। अगर आपकी गुरु की दशा और मंगल की अंतर्दशा चल रही है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मंगल में गुरु चल रहा है, कॉम्बिनेशन अच्छे चल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है। इवन आपका मंगल कुंडली में यहाँ पर बैठा है और गुरु यहाँ पर बैठा है, या अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मंगल यहाँ है गुरु यहाँ पर, तो भी अच्छा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, भाग्योदय के योग कर रहा है, अचानक से धन लाभ होना, अचानक से जॉब मिल जाना, अचानक से सुख समृद्धि आना, वो जो होता है लाइफ में, अचानक से टर्निंग पॉइंट जो आते हैं वो ऐसे आते हैं। सो ये योग ऐसा है आपके लिए, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। माइंड मेंटली पॉजिटिविटी मिलेगी, आपके निर्णय सही दिशा में सही तरह से हो सकते हैं। तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है मेष वालों। इसके बाद वृषभ के लिए कहें तो समझते हैं वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ वालों के लिए क्या होगा कि ये मेष राशि यहाँ पर आ जाएगी। वृषभ आपका राशि या लग्न है, लग्न से ज्यादा हम देखेंगे। तो आपका 12th हाउस का जुपिटर चल रहा है और मंगल यहाँ पर चल रहा है। सो 5 फरवरी तक वो चलेगा, 28 दिसंबर से चल रहा है। और ये परिवर्तन योग है, यानी कि ये गुरु के घर में मंगल बैठा है और मंगल के घर में गुरु बैठा है। ये आपका 12th हाउस और ये स्थान का परिवर्तन योग है अष्टम भाव का। यानी कि आपके लिए ये योग जो है वो भी एक राजयोग है, क्योंकि ये जो स्थान है वो दो, वो विपरीत राजयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये 6, 8 और 12 ये स्थान जो हो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। तो यहाँ 8 और 12 इनमें से 3 में से कोई भी, 6, 8 या 12 में से कोई भी 2 स्थान के ग्रह या तीनों स्थान के ग्रह एक दूसरे के घर में बैठे हैं या साथ में बैठे हैं, परिवर्तन योग कुछ भी, तो वो चीज बहुत अच्छी होती है। तो आपके लिए ये विपरीत राजयोग हो रहा है। और ये राजयोग में आपके जीवन में अचानक से धन लाभ आना, सुख समृद्धि आना, विदेश का आपको घूमने जाना, विदेश में ट्रांसफर होना, विदेश से लाभ होना, विदेश में बिजनेस होना, एवरीथिंग ये समय में पॉसिबल है। आपके जीवन में विदेश सुख समृद्धि लेके आ सकता है, आपके जीवन में पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, आपके जीवन में
ऐसी कोई भी जो अकल्ट की दुनिया है पूरी यंत्र मंत्र तंत्र से, वहां से कोई आशीर्वाद आपको मिल सकते हैं, लाभ मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी पेरेंटियल है उसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो शॉर्ट आउट होकर अचानक से आपको वहां से धन लाभ हो, जिसमें आपको पता ही नहीं हो, ऐसी प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति में निकले वो, और अचानक से धन लाभ के योग भी अष्टम भाव के हिसाब से हो रहे हैं। व्यय का भाव है, खर्च कंट्रोल हो जाएंगे और सही दिशा में हो जाएंगे, तो आपके लिए ये भी एक अच्छी बात है। मेजर यहाँ इफेक्ट जो मिल रहा है वो मैंने कहा विपरीत राजयोग का है। जब विकट परिस्थितियां होगी दूसरों के लिए, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगी। सो दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। अब यहाँ पर वृषभ के बाद हम बात करेंगे मिथुन के लिए। मिथुन वालों के लिए क्या हो रहा है कि ये 3 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया, तो गुरु यहां पर है, यहां नहीं है, ठीक है। और मंगल जो है वो 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर है, ठीक है। आपके लिए मिथुन वालों के लिए ये नहीं है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके सप्तम भाव में मंगल और गुरु यहाँ 11th हाउस में। सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट सिचुएशन। आपको जीवन साथी अच्छा मिल सकता है। जीवन साथी अगर आपका नहीं है, लाइफ पार्टनर, तो वो आपके जीवन में आ सकता है। आपके जीवन में पार्टनरशिप से बेनिफिट शुरू हो सकते हैं। आपको पार्टनरशिप अच्छी मिल सकती है। दूसरा, आपको पार्टनरशिप से अर्निंग अच्छी हो सकती है, या आपके लाइफ पार्टनर को जॉब मिल सकती है। लाइफ पार्टनर के पास कुछ है नहीं कि भाई उनका कुछ चल नहीं रहा है, तो वो आपके लिए कोई योग बन रहा है जिससे अचानक से भी उनको कोई बड़ा लाभ हो जाए। ऐसा नहीं है कि परमानेंट जॉब मिल जाए, हो सकता है आपके पर्सनल चार्ट अच्छे रहे तो वो भी हो सकता है, लेकिन नहीं रहे तो बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। और दूसरा, आपको जहां स्ट्रेस लग रहा है वहां लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है। आपकी बाहर दर्शन करने जाने की, टेम्पल्स वगैरह या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने की इच्छा है, डिजायर है, आपके मन की विश है, तो वो पूरी हो सकती है। लक्ष्मी योग है, आपको अचानक से बहुत बड़ा कहते हैं कि प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है और पावर पोजीशन मिल सकता है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू, आपके लिए भी, आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी। तो यहाँ ये सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क लग्न और राशि के लिए। तो कर्क वालों के लिए क्या है, ये राजयोग का फल। तो कर्क के लिए क्या होगा, यहाँ 4 नंबर हो जाएगा और ये जो 9 नंबर है वो यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ, और ये गुरु यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये कर्मस्थान और ये छठा भाव। सो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। तो गुरु का यहाँ, मंगल का यहाँ होना और गुरु का यहाँ होना, ये जो परिवर्तन योग है छठे स्थान और 11वें भाव का, ये बहुत अच्छा है। यहां पर आपके लिए क्या हो रहा है कि आपका कर्मस्थान और छठे भाव का, ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा। आपको जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगा, आपका काम शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में अचानक से कोई अटका हुआ पैसा है तो वो आ जाएगा, अटका हुआ काम है वो शुरू हो जाएगा। आपके जॉब के प्लेस पे या कहाँ आप काम कर रहे हैं वहां पर जो नेगेटिविटी आ रही है वो सारी दूर हो जाएगी। जीवन में सुख समृद्धि और लाभ होगा आपके कार्य क्षेत्र से। तो आपका कार्य क्षेत्र जो है उसका दायरा बढ़ जाएगा, जीवन में बहुत बड़े लाभ होने लगेंगे। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। ये राजयोग का समय है आपका। गुरु मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है आपके जीवन में 5 फरवरी तक। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। आप उस पे जीवन में सही समय पे सही जो एक होता है ना निर्णय लेना, और सही टाइम पे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आना, वो आपके कर्मस्थान को लेकर आएगा। आपके जीवन में बड़ा राजयोग बन रहा है आपके कर्मस्थान को लेकर और आपके छठे भाव को लेकर। तो आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु और कर्ज, ये सारा दूर हो जाएगा और जॉब में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। आपका कर्मस्थान स्ट्रांग होगा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेंगे, पोजीशन मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। जो लोग मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री में उनके लिए अच्छा है, जो लोग स्टूडेंट है और स्कॉलरशिप चाहिए उनके लिए अच्छा है, जो लोग जैसे जॉब में से बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो वो मिल जाएगा, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है कर्क वालों। इसके बाद हम बात करेंगे लियो के लिए, शनि सिंह राशि के लिए। जस्ट अ सेकेंड, मैं जरा उसको ठीक कर लेता हूं। सो लियो वालों के लिए यहाँ पर ये स्थिति बन रही है कि मंगल उनके पंचम भाव में है और गुरु उनके भाग्य स्थान में है और इन दोनों का परिवर्तन योग चल रहा है। दिस इज द बेस्ट सिचुएशन अगेन
फॉर लियो, सिंह राशि और लग्न के लिए। लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहां आपके लिए 5 फरवरी तक ये योग बन रहा है, क्योंकि मंगल फिर ट्रांजिट कर जाएंगे मकर में, और ये राजयोग जो है वो आपको आपके संतान से लाभ कराएगा। आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो संतान प्राप्ति कराएगा, संतान के आशीर्वाद मिलेंगे। आशीर्वाद इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि संतान प्राप्ति का जो योग है वो आप काफी समय से, अगर आपके जीवन में संतान की कमी है ऐसा लग रहा है, तो यहाँ आशीर्वाद से आपको संतान प्राप्ति होगी। तो संतान के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य का आपको ऐसा सपोर्ट होगा कि आप जीवन में कहीं अटके हुए हैं, काफी समय से आपका काम नहीं बन रहा है, तो वो सारा बनना शुरू हो जाएगा। सो ये पूरा लंबा अरसा है 28 दिसंबर से 5 फरवरी का, जो अभी ऑलमोस्ट बीच तक पहुंचा है, ऑलमोस्ट अभी मीड में आ रहा है। सो ये पिक पे पहुंच रहा है, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है यहाँ पर। तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड बन सकता है। जिनके संतान है, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मंगल गुरु का योग अच्छा है। आपके संतानों से आपको लाभ होगा, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन में संतानों की वजह से सुख शांति होगी। तो ये सारा सिचुएशन, अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ स्ट्रेस है आपको, तो ये महीना बहुत अच्छा रहेगा आपका। ये मंगल गुरु का कॉम्बिनेशन आपको प्रेम के मामले में या प्रेम विवाह के मामले में सपोर्ट कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर ये आपको ये चीज दे सकता है कि स्टॉक मार्केट वगैरह में भी ये लाभ दे सकता है, बट मैं आपको उसमें मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ स्टॉक मार्केट में, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये समय में किए हुए इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देंगे। गुरु पिता के स्थान में भी है, और ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है कि पिता से भी आशीर्वाद मिलेंगे और जीवन में सुख समृद्धि भाग्य बहुत अच्छा खुलने वाला है आपका, और ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर लियो। इसके बाद हम कन्या के लिए बात करेंगे, कन्या लग्न के लिए। तो ये मंगल यहाँ पर आ जाएगा 9 नंबर, और मंगल यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से निकल के 6, 7, 8, 9, और गुरु जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपकी कुंडली का अष्टम भाव है, और ये मेष राशि है, और यहाँ पर मंगल सुख भाव में आ जाएंगे। तो सुख का मालिक जो है वो गुरु है, और वहां पर मंगल बैठेंगे। तो ये गुरु मांगल्य जो योग है आपके जीवन में बहुत अच्छा सुख लेके आएगा। सबसे बेस्ट है आपकी प्रॉपर्टी, आपका जमीन, आपकी अपना खुद का घर बन सकता है। ये समय में अचानक से आपको कोई लाभ हो जाए, कोई भी आशीर्वाद मिल जाए, या कुछ भी रीजन से आपका घर बन सकता है। पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, शॉर्ट आउट हो जाएंगे, आपको अपनी हिस्से की जगह मिल सकती है। भले घर आपका उसकी वजह से बाद में बने, लेकिन वहां से कुछ मिल सकता है, वो सपोर्ट क्रिएट होगा। सो आपके जीवन में जमीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है, पैतृक संपत्ति से लाभ है, और आपका जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, अगर आप मंत्र तंत्र यंत्र शास्त्र में जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसमें वृद्धि होगी। ये योग अचानक से आपको कोई गुरु भी दिला सकता है, बट उसके लिए आपकी कुंडली के स्ट्रांग योग चाहिए। बट ओवरऑल ये योग आपके जीवन में सारी चीजों में सुख लेके आ रहा है। सुख भाव का मालिक गुरु है, उसकी दृष्टि भी है यहाँ पर। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति और बहुत अच्छा एक समय लेके आ रहा है ये मंगल गुरु का योग। ऐसा नहीं होता है कि ये योग समय खत्म हो गया तो योग का नहीं, उसने बीज बो दिए है, फिर उसका फल जिंदगी भर मिल सकता है। होता है ना टर्निंग पॉइंट लाइफ में, कभी कभी आपको बहुत बड़ा कोई बेनिफिट हुआ, फिर आपने उसमें से कुछ एस्टेब्लिश किया, फिर वो चलता रहा। सो वो समय ये होता है, ऐसा समय होता है। सो इसके बाद हम बात करेंगे तुला के लिए। सो तुला के लिए यहाँ 7 नंबर होगा, 8 और 9 नंबर, मंगल यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो गुरु है यहां से यहां आ जाएगा। सो मंगल आपके 3rd हाउस में और गुरु आपके 7th हाउस में, और तुला वालों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। आपको बाहर कुछ साहस करना है अपने जीवन में, अपना जो रूटीन काम है उसके बाहर जाके, अपने पोर्टफोलियो से बाहर जाके, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। हाँ, उसमें हो सकता है आपको अब तक आपके पार्टनरशिप में या लाइफ पार्टनर नहीं सपोर्ट कर रहे थे, या फिर कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा था, तो यहाँ वो मिलेगा। आपके जीवन में पार्टनरशिप से आपको लाभ अचानक से होगा, तो वो यहाँ होगा। होता है ना कभी कभी कि अचानक कोई जीवन में आ जाता है
कोई लाभ देता है, सपोर्ट करता है, वो चला जाता है, बट आपका काम फिर चलता रहता है। दिस इज द योग। यहाँ पर आपके जीवन में अचानक आपको सपोर्ट करने वाला कोई बड़ा योग बन रहा है, ये गुरु मंगल का, जो आपके जीवन में बहुत बड़ी समृद्धि या सुख शांति लेके आ सकता है, नए साहस में वृद्धि लेके आ सकता है। आपके ब्रदर सिस्टर से आपको बेनिफिट हो सकता है। पब्लिक रिलेशन एचआर में है, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ है। लाइफ पार्टनर नहीं है तो आ सकता है आपके जीवन में, अच्छा पार्टनरशिप बन सकता है। तो आपको ओवरऑल पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर और नए साहस से और ब्रदर सिस्टर से बहुत लाभ होने वाला है। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। नई चीजें करने के लिए सही समय यही है। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक वालों के लिए यहाँ पर 8 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, 9 नंबर ये हो गया, यहाँ पर आपका मंगल बैठा है और गुरु यहाँ पर आ गया। यहाँ से यहाँ देखिए, हम लग्न के हिसाब से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मंगल और ये गुरु, यानी कि सेकंड हाउस का मंगल, उस स्थान पे, स्थान का मालिक गुरु है, वो छठे भाव में। ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके सेकंड हाउस पे गुरु की दृष्टि है अपने घर पे, और कारक भाव पे भी दृष्टि है, और मंगल यहाँ पर है। तो वृश्चिक वालों के लिए ये मंगल और गुरु का गुरु मंगल योग सुख समृद्धि, परिवार में वृद्धि, परिवार में जैसे किसी की शादी होना, बच्चे होना, तो वो पॉसिबल बनेगा। आपके जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आ सकता है, आपके परिवार में आ सकता है, ये परिवार का स्थान है। आपकी वाणी में बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव आ सकता है, वाणी से आप जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर धन संचय अच्छा हो सकता है, धन की कमी अगर आपको है तो वो दूर होगी। यहाँ पर गुरु आपका ये स्थान के हिसाब से जॉब में प्रमोशन दे सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अच्छे के लिए हो सकता है। आपका हेल्थ में अगर कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन ये गुरु मंगल देंगे। और मंगल हेल्थ का भी कारक है, और गुरु जो है उस स्थान में है, वो आपके लिए शुभ करेगा, कुछ आपको इलाज देगा, ट्रीटमेंट देगा, और आपके लिए अच्छा क्योर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। जॉब में बहुत बड़ा राजयोग कर रहा है। बहुत जिनके पास जॉब नहीं है, गुरु मंगल अचानक से उनको काम दे देंगे, जॉब दे देंगे, जीवन में सुख समृद्धि, और अच्छा, जिनके पास जॉब है तो वो प्रमोशन, इंक्रीमेंट देंगे। तो बहुत अच्छा समय है। और देखिए, मैं ये स्थान के हिसाब से बता रहा हूँ। अब कोई कहेगा स्टूडेंट्स के लिए नहीं बताया, कोई कहेगा अरे आपने हाउस वाइफ के लिए नहीं बताया, पढ़ाई के लिए नहीं बताया। जो स्थान के हिसाब से हो रहा है, हाँ, हाउस वाइफ के लिए ये है कि परिवार में वृद्धि होगी, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, परिवार का आपको साथ चाहिए, आपको नाम चाहिए, आपको ये हो कि भाई लोग मुझे नहीं पहचान रहे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल बनेगी, आपके सेविंग्स अच्छे बनेंगे। सो यहाँ सारी चीजें जो स्थान के हिसाब से वो है। इसके बाद हम बात करेंगे धनु के लिए। सजिटेरियस के लिए ऐसा रहेगा कि मंगल यहाँ पर है फर्स्ट हाउस में, और आपके लगन में, और गुरु के घर में, और गुरु उनके घर में, मंगल के घर में पंचम भाव में है, मेष राशि में। तो ये जो पांचवें और पहले स्थान का एक परिवर्तन योग हो रहा है, वो भी एक गुरु मंगल का राजयोग ऐसा है परिवर्तन का, कि वो आपके लिए संतान से लाभ, संतान प्राप्ति में लाभ, वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, गुरु एक स्थिति है, गुरु अपने कारक भाव में सो सेजिटेरियस वालों को मैं एक राय दूंगा कि ये अच्छा समय है आपके लिए, गुरु मंगल का परिवर्तन इज वेरी गुड। गुरु यहाँ पर कारक भाव में, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, बट फिलहाल अच्छा है आपके लिए, तो उसका लाभ लीजिएगा। आपके बच्चों के एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतानों को जॉब चेंज करना है, बिजनेस में कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट कुछ करना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। तो ये आपके लिए लाभदायी समय है, और आपके संतानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप खुद सजिटेरियस वाले हैं तो आपके लिए पढ़ाई में, बिजनेस में, जॉब में, हर जगह पर अच्छा रहेगा। सो डोंट वरी। बट अगेन मैं कहूँगा, इस समय में एक बहुत बेनिफिशियल टाइम है, इसका यूज कर लीजिए। कैसे करना है वो आप जानते हैं। आप जो काम करें, जो भी पढ़ाई, या स्टूडेंट है, या जॉब है, हाउस वाइफ है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी है, तो उस हिसाब से देखिएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको, आपका मोरल बहुत हाई रहेगा, आपका स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेटिव होगा। एक होता है कि बिना वजह का स्ट्रेस होना, दूसरा यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये काम करना है, तो उसको लेके आप चिंता में रहेंगे। चिंता में यानी कि उसी का फोकस रहेगा, और वो फोकस से आप अचीवमेंट तक जाएंगे। तो ये राजयोग आपको उस दिशा में बहुत अच्छा फल देगा। सो डोंट वरी। यहाँ आपका लग्नेश है गुरु, और मंगल वहां पर बैठा है।
अग्रेशन के साथ आप स्पीड में आगे बढ़ेंगे और अपनी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ कर पाएंगे। तो गुरु मंगल का लक्ष्मी योग आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा और अच्छा योग बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके जीवन में और ये याद रहेगा आपको, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर के लिए। तो मकर के लिए देखिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, ठीक है। मंगल यहाँ से चला जाएगा और मंगल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, 9 नंबर यहाँ पर। मंगल यहाँ चले जाएंगे, गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, 1 नंबर भी यहाँ आ जाएगा। तो मकर वालों के लिए क्या हो रहा है कि मकर वालों के लिए चतुर्थ भाव और 12वें भाव का योग हो रहा है। बहुत अच्छा राजयोग है मकर वालों के लिए। एक तो 12th हाउस में आपका मंगल सुख भाव का मालिक होकर विदेश में जाना चाहते हैं, जाइए। चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में, जॉब में, प्रमोशन के लिए, बिजनेस के लिए घूमने जाना चाहते हैं, आप फार्मर है, कोई भी है, विदेश में रहते हैं, विदेश में पीआर चाहते हैं, विदेश में आपको अचानक से कोई, जैसे एक होता है ना लॉटरी में नाम खुलना, दोनों तरह की लॉटरी, विदेश में पीआर के लिए, वीजा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए या फिर पैसे के लिए, जो भी लॉटरी खुलनी है वो खुलेगी आपकी। ये समय गोल्डन पीरियड है, इसमें खुल सकता है। आपका समय अच्छा है, आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो और अच्छा होगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने घर को बड़ा बनाना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, ये गुरु मंगल का लक्ष्मी योग आपके जीवन में सुख समृद्धि और अच्छा सुविधा से भरा हुआ घर लेके आ सकता है। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके लिए ये राजयोग, परिवर्तन योग जो है वो आपको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के साथ विदेश भेज सकता है। इसके बाद आप अपना प्रॉपर्टी विदेश में बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो सारी चीजें अच्छी है। माता से आपको लाभ होगा, माता आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगी, माता के आशीर्वाद मिलेंगे। यहाँ पर दूसरी एक चीज है, आपका मंगल जो है वो भी 12th हाउस में अच्छा है। सो आपका व्यय जो है वो थोड़ा बढ़ेगा लेकिन पॉजिटिव होगा। जो अब तक बिना वजह के फालतू खर्च हो रहे थे वो नहीं होंगे, अच्छी दिशा में सही काम होगा, सही दिशा में सही खर्च होगा। सो ये सिचुएशन आपके लिए अच्छा है और सुख में वृद्धि होगी, शांति बढ़ेगी, आत्मा को मन का आनंद मिलेगा। तो ये राजयोग बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करें तो कुंभ के लिए बात करेंगे। कुंभ वालों के लिए क्या है, तो कुंभ वालों के लिए देखिए यहाँ पर आपका जो है 11 नंबर है आपके लिए, ठीक है। और ये आपका 11 हो गया। यहाँ पर आपका 9 नंबर यानी कि मंगल यहाँ पर आ गया और गुरु यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपका 1 नंबर है, मेष राशि है। तो कुंडली के तीसरे भाव में गुरु है और 11वें भाव में मंगल है। तीसरा और 11वां भाव बहुत अच्छा है, लक्ष्मी भाव और साहस पराक्रम, इन दोनों का परिवर्तन योग आपके जीवन में बहुत बड़ा राजयोग बना के आपको सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा। आप साहस से धन प्राप्ति करेंगे, आप अपने साहस से लोगों को प्रभावित करेंगे, आपकी इच्छा जो है उसी क्षेत्र में आप साहस करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। और आपके आय में, आपके धन में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में, जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या पैसा कहें बहुत आएगा। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहन से अगर दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। आपकी इच्छा है कि आप धर्म स्थलों पर घूमने जाए, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाए, काफ़ी कोई मन्नतें बाकी है तो वो पूरी कर पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। और ये समय आपके जीवन में सुख समृद्धिदायक है और आपके साहस से आप जीवन में सुखी हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मीन के लिए। तो मीन के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 नंबर लिखा, ये 1 नंबर है, ये गुरु आपका यहाँ पर है और ये मंगल जो है वो यहाँ पर है 9 नंबर कर्म स्थान में। तो मंगल कर्म स्थान में होना और गुरु सेकंड हाउस में होना, देखिए गुरु सेकंड हाउस में कारक भाव में है लेकिन फिर भी ये परिवर्तन योग है, वो आपके सेविंग्स को अर्निंग में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि आप जो बचाना चाहते हैं उसी से आप अर्निंग भी करेंगे। सेविंग्स जैसे कहीं आपने इन्वेस्ट कर दिया तो वो पैसा आपके लिए बहुत बड़ा, ये समय में खर्चा हुआ पैसा, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बहुत बड़ा आपको लाभ देगा। तो दिस इज द बिगेस्ट राजयोग। जॉब में या आपके कार्य क्षेत्र में अगर कुछ अटका हुआ है
तो उसमें डेफिनेटली आप बहुत कुछ पाएंगे, आपके पिता से आपको लाभ होगा। दूसरा, आपके परिवार का सपोर्ट मिलेगा। परिवार में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, किसी की शादी हो सकती है, आपके घर में नया मेहमान बन के कोई बच्चा आ सकता है, तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। सो मीन वालों के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट भी सही दिशा में होंगे, चीजें बेहतर होगी, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, और आपको अपने पिता का और परिवार का और सीनियर जूनियर सबका सपोर्ट मिलेगा। तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। और आपका लग्नेश है, ये गुरु और भाग्य का मालिक है मंगल, इसकी दृष्टि गुरु की है आपके कर्मस्थान में। तो कर्मस्थान को लेकर ज्यादा स्ट्रांग पॉजिटिविटी आ रही है आपके जीवन में। ये दो भाव में परिवार से जुड़ना, परिवार को पाना, परिवार से अगर डिस्टेंस है, दूरी है, तो वो नजदीक आना सारा पॉसिबल बनेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो ये गुरु मंगल के लक्ष्मी योग का फल था सभी लग्न और राशि के लिए। सो दिस इज द कंक्लूजन। तो यहाँ पर हम ये योग की बात पूर्ण करते हैं। सो इस ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, दूसरों को भी लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।